हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास उदेव में। तो हम रीट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को बेसिक से लेकर सभी सवाल टॉपिक के करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है समतलीय आकृति। तो हमारा प्रयास ये है कि रीट में जो भी सवाल आए, जिस भी टॉपिक से आए, तो हम लगभग सारे सवाल हमारे किए होने चाहिए। तो हम बेसिक से लेकर प्रत्येक टॉपिक के सभी सवालों तक हम पहुँचेंगे। तो हमारा समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल टॉपिक चल रहा है, जिसकी हमने पिछली 2 वीडियो में आपने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज के प्रकार और चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, परिमाप और क्षेत्रफल संबंधी सवाल। तो आज हम पिछले वर्षों में जो पेपर में सवाल आया हुआ है, सबसे पहले तो वही सवाल करेंगे। चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित जो भी सवाल आया वो करेंगे, और इससे संबंधित और भी कई सवाल हैं जो इस टॉपिक से संबंधित, उन सबको करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम पिछले वर्ष जो सवाल आया है उसको हम देखते हैं। सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 10 व 16 सेंटीमीटर हैं। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस प्रकार से इस सवाल में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 78। तो आपको पता है कि समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजा का योग। ये होता है इनटू उनकी बीच की दूरी, मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। बराबर क्या दिया हुआ है 78। तो ये 2 गुना में भाग में उधर गुना में चला जाएगा। समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा एक 10 है प्लस दूसरी 16 है इंटू ऊंचाई 78 इंटू 2 आ जाएगा। ये यहाँ भाग में उधर गुना में है। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा यहाँ 26। तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा 78 इंटू 2/26। 16 प्लस 10 26। 2 का भाग करेंगे 13। 13 छिक्का कितने होते हैं 78। तो ऊंचाई बराबर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 119 नंबर पर सवाल दिया हुआ है, पिछला रीट में ये सवाल आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसका क्षेत्र दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। अब इससे संबंधित हम चतुर्भुज से संबंधित कई और सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल है, वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में, वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में 4 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है। तो उसकी मैदान की लंबाई बतानी है हमने। तो लंबाई बतानी है, तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ 4 चक्कर की दूरी हमें पता है। 4 चक्कर की दूरी क्या है 4 किलोमीटर, या हम इसको मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। हमने मीटर में बदल लिया, 4 किलोमीटर था हमने मीटर में बदल लिया। तो 4 चक्कर की दूरी 4000 मीटर। तो 1 चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी, 1 चक्कर की दूरी क्या आ जाएगी 4000/4। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगी 1000 मीटर आ जाएगी। 1 चक्कर की दूरी आएगी। चक्कर मतलब इस प्रकार से चारों ओर घूमना। चक्कर का मतलब हो गया चारों ओर, 1 चक्कर पूरा करना, इस प्रकार से चारों ओर घूमना, वापस उसी जगह पे आना। तो सभी भुजाओं का योग आ गया 1000 मीटर। लेकिन उन्होंने मैदान की लंबाई पूछी है। तो मैदान की लंबाई आपको पता है कि ये जो वर्गाकार मैदान है, तो चारों भुजाएं सेम लंबाई की होंगी। तो चारों भुजाओं का योग 1000 है, और 1 चक्कर का मतलब परिमाप। तो एक भुजा क्या हो जाएगी 250 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, सी ऑप्शन सही आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। जैसे रीट के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है एक, जैसे हम ये तीसरा सवाल कर रहे हैं आज की वीडियो में, वैसे ये दूसरा है। एक सवाल हमने जो किया था वो पिछले पेपर में आया हुआ था। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके चारों ओर एक मार्ग बनाना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं हम। इस प्रकार वर्गाकार क्षेत्रफल दिया हुआ है 20 25, और इसके चारों ओर एक मार्ग बनाना है।
और मार्ग की चौड़ाई दे रखी है उन्होंने। इस प्रकार से मार्ग बनाना है इसके चारों ओर, और मार्ग की चौड़ाई उन्होंने दे रखी है 3.5 मीटर मार्ग की चौड़ाई है। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमने इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो भुजा ही नहीं पता हमें, ये अंदर का जो वर्ग है इसकी भुजा और बाहर के वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। तो अंदर के वर्ग की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 20/25, स्क्वायर हट जाएगी तो ये आ जाएगा रूट में 20/25। 20/25 का वर्गमूल क्या होता है 45, मतलब 45 को 45 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 20/25। अब इस 20/25 में हम ये भुजा आ गई 45 आ गई, ये भुजा 45 है। इस 45 में ये क्या है 3.5 ऐड कर देंगे, तो 45 में 3.5 इधर से और 3.5 इधर से, तो इस भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो 3.5 दोनों तरफ से हम ऐड करेंगे 45 में, ये बीच का भाग 45 है, 3.5 और 3.5 इसमें जोड़ देंगे, ये 45 है। तो 3.5 क्या हो गया 7 हो गया, 7 और 45 क्या हो जाएंगे 52 मीटर। तो बाहर के वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 52 मीटर आ जाएगी। मतलब A1 वर्ग की भुजा क्या आ गई 45 + 2 × 3.5। तो इस प्रकार से आ गई हमारे पास 52 आ गई 52। अब हमने क्षेत्रफल निकालना है किसका, सिर्फ मार्ग का। तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 52 की स्क्वायर मार्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 52 की स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20/25। तो इसका मतलब 52 की स्क्वायर क्या होती है 2704, 52 को 52 से गुणा करेंगे 2704 माइनस 20/25, तो माइनस कर देते हैं 14 में से 5 गए कितना आएगा 9 आएगा। तो आप देख लीजिए इनमें से 2 ऑप्शन तो सीधे कट जाएंगे क्योंकि इनके इकाई अंक 9 नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं 14 में से 5 गए 9 आया, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 2 गए तो क्या आया 7। अब ये ऑप्शन भी चला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ दहाई अंक 7 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आएगा। अब आगे घटाव करके इसको पूरा कन्फर्म कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने आंसर ली थी 6 बच गया, 6 में 6 का 6 आ गया, तो इसका मतलब 679 वर्ग मीटर इसका मार्ग का क्षेत्रफल आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। अब हम एक सवाल और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे एक ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एक चतुर्भुज है जिसका कोई प्रकार नहीं दिया हुआ, का विकर्ण 24 मीटर है, सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर डाले लंब एक है 8 और दूसरा है 13। मतलब इस प्रकार से है, इस चतुर्भुज में इस प्रकार से है, एक विकर्ण है और एक उस विकर्ण के ऊपर सामने के शीर्षों से लंब डाले हुए हैं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हम सूत्र लगा देंगे 1/2 विकर्ण, यहाँ लिखेंगे हम विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले जो लंब है, लंब का योग कर देंगे, विकर्ण पर डाले लंबों का योग कर देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/2 विकर्ण कितना है 24 और विकर्ण पर डाले लंब क्या है 8 और 13, तो ये आ जाएगा 12। फिर आ गया 12 × 8 और 13 को योग कर देंगे तो ये आ जाएगा 21। 12 एकम 12। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं देखें आप, जब 12 और 21 का गुणा करेंगे तभी हमारे दिमाग में ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो इकाई अंक 2 आ रहा है, तो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। कौन सा है बी है। तो 12 एकम 12, एक बच गया, 12 दूना 24 और 1 25। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से ये एक चतुर्भुज का प्रकार नहीं दिया हो तो हम अगर सिर्फ विकर्ण और विकर्ण पर डाले लंब दिए हों तो उसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये आपने सवाल समझा है।
अब एक और सवाल करते हैं हम। जैसे हमारा 4 नंबर सवाल है, इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर दिया हो, जैसे दिया हुआ है, ऊंचाई भी दे रखी है, तो आधार की लंबाई क्या होगी ये हमने निकालना है। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि क्षेत्रफल लगाना है, आधार इंटू ऊंचाई है, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई गुणा में इधर किस में रख देंगे, अपने भाग में, तो आधार आ जाएगा हमारे पास। तो 4 का भाग करेंगे तो इसका मतलब कितना आ गया, आधार 50 मीटर। आधार कितना आ गया, 50 मीटर। तो हमने देखा कि क्षेत्रफल दिया हुआ था, ऊंचाई दे रखी थी, आधार ऊंचाई दी हुई थी, आधार की लंबाई निकालनी थी हमने। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज के आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल 2000 है, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई 40 है, इंटू में इधर किस में हो जाएगी, भाग में, बराबर आधार। तो आधार कितना आ जाएगा, भाग करने पर 50 मीटर आ जाएगा। तो आधार आ गया हमारा 50 मीटर। आज का हम सवाल नंबर 5 कर रहे हैं। तो इसमें समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में एक भुजा 12 डेसीमीटर है व दूसरी भुजा 10 डेसीमीटर है, उनके बीच की दूरी 6 डेसीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसमें से। तब हमें पता है, क्योंकि समांतर की बात हो रही है, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर समलम की बात हो रही है यहाँ पे। तो समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब 12 + 10 इंटू बीच की दूरी, मतलब 6 आ जाएगा। समलम की बात हो रही है तो सूत्र आ गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनकी ऊंचाई, मतलब बीच की दूरी। तो इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 22 इंटू 6। यहाँ भाग कर देते हैं 2 का, तो क्या आ गया 11, मतलब 11 × 66 डेसीमीटर। कौन से ऑप्शन में है, 66 डेसीमीटर, बी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब बाकी ऑप्शन सभी गलत हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 66 डेसीमीटर आएगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हमने, जैसे हम आज का ये लास्ट सवाल कर रहे हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो आपको पता है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 विकर्णों का गुणा, ये होगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये हमें पता है कि हमने विकर्णों के गुणा का आधा कर देंगे तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि हम विकर्णों का गुणा करके इंटू करके उसका आधा करते हैं तो हमारे पास सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो आइए हम विकर्णों का गुणा करके उसका आधा करते हैं। 1/2 इंटू विकर्ण, एक है 7.5, एक है 12, इनका गुणा कर दिया हमने, इंटू कर दिया और इसका आधा कर देते हैं तो 7.5 इंटू 6 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 6 को 5 से करेंगे 30, 42 और 3 45, मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ए ऑप्शन सही आ रहा है। तो इस प्रकार हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो आपको सूत्र बताए गए हैं, परिमाप निकालते हैं तो जो आपको सूत्र बताए गए हैं उन्हीं से इनका क्षेत्रफल और परिमाप निकलेगा। आप वीडियो को पूरा देखा करें। और जैसे कि हमारा समतलीय आकृतियों का टॉपिक चल रहा है, इसके हमने काफ़ी सवाल किए हैं, पिछले वर्ष जो सवाल आया वो भी हमने हल किया है। तो आपने इन सभी सवालों की प्रैक्टिस करनी है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। और जो भी आप
जिस प्रकार का आप सवाल करना चाहते हैं तो आपने बताना है, तो आपको करवा दिया जाएगा। तो आइए हम इसके सभी सवालों को एक बार रिवीजन करते हैं। तो आपने सभी वीडियो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल अच्छे से देखनी है। अभी तक हमने इसकी 3 वीडियो बनाई है और तीनों आपको भेज दी गई है। तीनों को आपने अच्छे से रीड करना है और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है। धन्यवाद।